भगवान हमारा पिता है तो हम उसको बाबा कहते हैं। तो बाबा कहता है कोई भी बात आए तो क्या वायदा है उसका, कोई भी जीवन में परिस्थिति आए तो क्या कहता है, सिर्फ क्या कहो, क्या बोलता है बाबा, क्या वादा किया है उसने, कोई भी बात आए सिर्फ क्या बोलो, मेरा बाबा बोलो। तो सेकंड लाइन क्या है, क्या वायदा किया है, मेरा बाबा बोलो तो क्या हो जाएगा, बाबा ने कहा मेरा बाबा बोलो तो बाबा हाजिर हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्या, हम सारा दिन में जो कुछ कर रहे हैं, किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, किसी ने मुझे धोखा दिया, कोई मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आई, बाबा ने कहा मेरा बाबा बोलो। मेरा बाबा बोलो मतलब शब्दों से सिर्फ मेरा बाबा नहीं बोलो, लेकिन इसका मीनिंग क्या कि उस समय कौन से फ्लोर पे पहुंच जाओ, टॉप फ्लोर पे पहुंच जाओ। विच मीन्स मन उस परिस्थिति का चिंतन न करे, मन उस व्यक्ति का चिंतन न करे, मन सिर्फ किसका चिंतन करे, बाबा। जैसे ही बाबा का चिंतन किया, बाबा को याद किया, हमारी वाइब्रेशन किससे कनेक्ट हो जाएगी, उससे कनेक्ट हो जाएगी। तो बाबा हाजिर, बाबा हाजिर मतलब क्या हाजिर, बाबा का ज्ञान हाजिर, बाबा की शक्ति हाजिर, बाबा का प्यार हाजिर। और हमारी स्थिति क्या हो गई, 10th फ्लोर पे। अब अगर हमारी स्थिति 10th फ्लोर पे हो गई और सामने वाला 1st फ्लोर पे हो, तो 1st फ्लोर हमें नीचे खींचेगा या हम 1st फ्लोर को ऊपर खींच देंगे, क्या हो जाएगा, क्या होगा। अगर हम 10th फ्लोर पे हैं और बाबा को याद कर रहे हैं तो वो हमें नीचे खींचेंगे या हम उनको नीचे हम उनको ऊपर खींचेंगे, हम उनको ऊपर खींचेंगे। लेकिन उनको ऊपर खींचने के लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, उनको याद नहीं करना। अगर हमने उनको याद किया, उनके बारे में सोचा, उनके बारे में बात की, औरों से भी उनके बारे में बात की, तो हम कौन से फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे बड़ी परहेज, सबसे बड़ी परहेज सब कुछ करते हुए कि कोई भी हमारे मन पर न रहे, कर सकते हैं ये, सबके साथ रहते हुए, सबके साथ काम करते हुए, याद किसको करना है। अब क्या मतलब है, मतलब है कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, उसको राय देनी है, लेकिन उसके बारे में सोचना नहीं है। उसको राय देनी है, बच्चों को भी घर पे शिक्षा देनी है, राय देनी है, बार बार देनी है, लेकिन उनकी चिंता नहीं करनी है। क्योंकि चिंता करने से हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, डाउन। अगर हमारी स्थिति डाउन हो गई, हम अपने बच्चों को कौन सी एनर्जी देंगे, चिंता वाली। निश्चिंत होकर उनका ध्यान रखेंगे, निश्चिंत होकर उनका ध्यान रखेंगे तो हम उनकी स्थिति को भी क्या कर देंगे। इस समय बहुत ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम के दिन होते हैं तो बच्चों को चिंता होती है, तो मम्मी पापा को भी चिंता हो जाती है। तो अगर मम्मी पापा को चिंता हो गई तो मम्मी पापा की जो एनर्जी है वो बच्चों पर असर डालेगी, तो बच्चों की चिंता क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मम्मी पापा निश्चिंत रहे, एक रस रहे, भगवान की याद में रहे, तो बच्चों की मन की स्थिति क्या हो जाएगी, बच्चों की मन की स्थिति क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी। बाबा ने कहा युग परिवर्तक हो। युग परिवर्तक मतलब सबके मन की स्थिति को बदलना है, सबको कलयुग से सतयुग वो वाली स्थिति में लेके जाना है। तो हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है कि घर के वातावरण का प्रभाव, ऑफिस के वातावरण का प्रभाव, आसपास के लोगों का वातावरण का प्रभाव
हम पर नहीं पड़े। उसके लिए क्या करना है? उनके बारे में सोचना नहीं है। 1 मिनट आंख बंद करो और किसी एक आत्मा को देखो जिनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है। घर पे हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं। अब चेक करना, क्या मैं सारा दिन इनके बारे में सोचती हूँ बीच बीच में? क्या हम इनके बारे में बात भी करते हैं? खुद से भी और औरों से भी। जितना टाइम हम करते हैं उतना टाइम हम उनकी मन की स्थिति से जुड़ जाते हैं, और जितनी देर हम उनकी मन की स्थिति से जुड़ जाएंगे उनकी मन की स्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। आज से अटेंशन, उनके साथ रहना है, उनके साथ व्यवहार करना है, उनका बहुत 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 ध्यान रखना है, लेकिन मन में नहीं और उनके बारे में किसी से बातें नहीं। चूज कर लिया हर एक में एक? किस किस को मिल गया? एक मिल गया ना? तो आज से क्या करना है? क्या करना है? उनके बारे में, चलो फर्स्ट स्टेप करते हैं, उनके बारे में किसी से बात नहीं। ये कौन कौन कर सकता है? बहुत इजी है ना। उनके बारे में किसी से बात नहीं करनी। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आप एक से बात करते हैं लेकिन वो गुंबज बनकर वो बात क्या हो जाती है? कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। होता क्या है, हम उनके वो संस्कार के बारे में जितना बात करते हैं तो उनका वो संस्कार वायुमंडल में ऐसा फैलता जाता है, और उनका वो संस्कार क्या हो जाएगा? उनका वो संस्कार क्या हो जाएगा? किसी के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देख लो। सपोज कोई आपके घर में झूठ बोलता है, या कोई लेट आता है, या कोई अपना सामान ठीक से नहीं रखता, आप सिर्फ हर रोज एक बार बोल दो, ये तो बहुत झूठ बोलता है। फिर दूसरे को बोलो, ये तो बात बात पे झूठ बोलता है। तीसरा कहता है, इसका तो संस्कार ही है झूठ बोलने का। चौथा कहता है, कितनी भी कोशिश कर लो ये तो बदलता ही नहीं है। इतने अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं सारे। तो सोचो, एक आत्मा के अंदर वो संस्कार है, और हम सब बार बार जब उसके बारे में बात करते हैं तो हमारी वो वाइब्रेशन सारी किस तक पहुंचेगी? उन तक पहुंचेगी, और हमारा वो संस्कार, उस आत्मा का वो संस्कार क्या हो जाएगा? और पक्का हो जाएगा। बाबा ने हमें साइंस सिखाई है इसके पीछे। जिस दिन हम सेंटर पे सबसे पहले दिन आते हैं और फर्स्ट डे कोर्स करते हैं, तो पहले दिन के फर्स्ट लेसन में हमें बाबा क्या कहता है? हम कौन है? सिर्फ आत्मा नहीं कहता। कौन सी आत्मा कहता है? बाबा कहता है शांत स्वरूप आत्मा हो। क्या हम उस दिन शांत स्वरूप थे जिस दिन हम आए थे? नहीं। दूसरा क्या कहता है? आप कौन सी आत्मा हो? कौन सी आत्मा कहता है हमें? बाबा कहते हैं तुम शक्तिशाली आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो। फर्स्ट डे कहता है, फर्स्ट डे। अगर बाबा उस दिन कहता तुम अशांत हो, तुम उदास हो, तुम परेशान हो, तुम गुस्से वाले हो, तो पक्का 1 साल के अंदर अंदर हमारा वो बढ़ गया होता, क्योंकि वो रोज हमारे लिए ये संकल्प करता, तुम परेशान हो, तुम उदास हो, तुम नाराज हो। नहीं कहा उसने कहा तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम आनंद स्वरूप हो। पहले बाबा ने हमें कहा, फिर बाबा ने कहा तुम रोज खुद को कहो। ये नहीं कहना मैं गुस्से वाला हूं। बाबा ने कहा रोज कहो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। दूसरा क्या कहा? मैं शांति के सागर का बच्चा हूं। और तीसरा क्या कहा? मैं सत्युग बनाने वाली आत्मा हूं। रोज कहा
रोज चिंतन किया, रोज मनन किया, रोज उसको बाहर बाहर दोहराया, किस किस का गुस्सा कम हो गया? जब आए थे और अब में गुस्सा कम हुआ? किस किस की चिंता कम हो गई? किस किस का रूठना रोसना कम हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ इसी विधि से हुआ है, इसी विधि से हुआ है। जो हम थे, बाबा ने वो नहीं देखा, वो नहीं सोचा, वो नहीं बोला। बाबा ने वो देखा, वो सोचा और वो बोला जो वो हमें बनाना चाहता था। अब हमें सेम फॉर्मूला को क्या करना है? सेम फॉर्मूला को क्या करना है? घर पे यूज करना है, लोगों के साथ यूज करना है। अब अगर कोई बहुत झूठ बोलता है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? अब बोलते जाओ। अब अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? वो कौन सी आत्मा है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, कौन सी आत्मा है? बहुत सच्ची सच्ची आत्मा है। बोल सकते हैं ऐसा? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। क्या बोल रहे हैं हम जो उनको बनाना चाहते हैं वो हम बोल रहे हैं। ये विधि हमको किसने सिखाई? बाबा ने सिखाई। इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि, कि जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। कलयुग में क्या हो रहा है? जो दिख रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं। बाबा ने क्या सिखाया? वो सोचो जो देखना चाहते हो।